करने वाले कहते हैं कि पहलगाम में हमला हुआ तो बाबा ने पर्ची क्यों नहीं निकाली? हिंदुओं को उनका नाम पूछकर, धर्म पूछकर गोली मारी गई, तो बाबा कहाँ थे? प्लेन क्रैश हुआ, ट्रेन टकराई, तब बाबा की पर्ची कहाँ चली गई? हम पढ़ते रहते हैं कमेंट, खूब बढ़िया आते हैं। हम उनसे एक बात इस वीडियो के माध्यम से, आपके माध्यम से निवेदन भी करना चाह रहे। 24 घंटे में जो विधा है दरबार की, वो कुछ क्षण के लिए बैठते हैं और प्रार्थना करते हैं। भगवान कृष्ण को भी पता था कि महाभारत होगी, लेकिन क्या वो टाल पाए? नहीं। हम भाग्य नहीं टालते, ना हम विधि के लेख को टालते। यदि विधि के लेख को हम टाल दें तो फिर हम ही विधाता ना हो गए। विधाता की आवश्यकता क्या? हम लेख को नहीं मिटाते कि हम लेख को मिटा दें कि आज प्लेन पे मत बैठना वरना क्रैश हो जाएगी एयर इंडिया की। यदि हम ये बता दें तो फिर तो विधि के लेख भी मिट जाएगा। दूसरी बात, महाभारत में अभिमन्यु का एक चरित्र है। भगवान कृष्ण को पता था यदि ये आज जाएगा मारा जाएगा, लेकिन भगवान ने रोका नहीं। क्यों? क्योंकि विधि का लेख था। भगवान राम को पता था कि हम यदि 14 वर्ष वनवास के लिए जाएंगे तो हमारे पिताजी प्राण छोड़ देंगे, लेकिन भगवान रुके नहीं। क्यों? क्योंकि विधि के लेख को नहीं मिटाया जा सकता। उसी प्रकार हम विधाता नहीं है, हम भी आपकी ही तरह हैं। हाँ, गुरु परंपरा से जो आशीर्वाद मिला है, उस आशीर्वाद पर लोगों को अंधेरे में रास्ता देने का एक दीपक जलाने का काम करते हैं। हम भविष्य नहीं बताते, भविष्य बनाने के लिए जागृत करते हैं। हम भविष्य वक्ता नहीं है, हम भविष्य बनाने की चर्चा करते हैं। हाँ, प्रेरणा जो लगती ग्रह नक्षत्र के हिसाब से, गुरु परंपरा, सन्यासी बाबा की हमारी परंपरा, उस आधार पर जो प्रेरणा लगती उसके बारे में हम रख देते कि भाई ऐसा ऐसा हो सकता, ऐसा ऐसा है, इसको आप ऐसा ऐसा कर लीजिए। लेकिन हम टाल नहीं सकते हैं क्योंकि हम विधाता नहीं। मैं भविष्य बताने के लिए नहीं कह रहा, मैं कह रहा हूँ कम से कम ये बता दीजिए कि पाकिस्तान ने न्यूक्लियर बम कहाँ कहाँ छुपा के रखे हैं। क्या कह दें, भगवान से प्रार्थना करेंगे कि ये भी अर्जी लग जाए। आपने ऑपरेशन सिंदूर के बारे में बहुत सारी बातें कही हैं। आपको लगता है कि न्याय हो गया या अभी बाकी है? हम चुप हैं, शांत हैं, लेकिन छेड़ेंगे तो छोड़ेंगे नहीं। अब ये पुराना भारत नहीं है, ये नवयुग का भारत है, 2025 का भारत है। और मुनीर को और पाकिस्तान को ये बात समझ लेनी चाहिए कि यदि आप अब छेड़ोगे तो छोड़ा नहीं जाएगा। अभी 9 ठिकानों को, कल 99 ठिकानों को उड़ाया जाएगा। दूसरी बात, एक कवि ने बहुत अच्छी बात कही थी और आप सबके और हमारे सबके काम की है कि कभी यदि पाकिस्तान से हमारा संवाद कराया जाए और पाकिस्तान की आवाम को हमारे सामने बैठाया जाए या वहां के प्रधानमंत्री को, तब हम उससे एक बात जरूर कहेंगे, चलो युद्ध हो जाए। लेकिन इस बार का युद्ध गोली बारूद या मिसाइलों से नहीं, अपने अपने देश की गरीबी मिटाने का युद्ध हो जाए। हम बुद्ध के देश के हैं, हम राम के देश के हैं, कृष्ण के देश के हैं, बुद्ध के देश के हैं। युद्ध पर भरोसा नहीं करते हैं, लेकिन आप छेड़ोगे तो छोड़ेंगे भी नहीं। आपने छेड़ा है, धर्म पूछ करके मारा है, हमने घर में घुस करके मारा है, और अब आप छेड़ोगे तो पियो के तो लेंगे ही। ये तो ऑपरेशन सिंदूर था, अभी मेहंदी रस्म बाकी है, हल्दी बाकी है। और मुनीर साहब को जरूर आप ये वीडियो भिजवाइए, हल्दी बाकी है। और मुनीर साहब यदि विदाई हो गई शादी के बाद तो पाकिस्तान के लाहौर पर अपना तिरंगा लहराएगा। क्योंकि इस देश में 2 रियल हीरो हैं, खेत में खड़ा किसान और सरहद पर खड़ा जवान। और आई प्राउड ऑफ यू, हमें बहुत गर्व है कि हम उस भारत से हैं। हमारे देश की आर्मी वेतन के लिए आर्मी ज्वाइन नहीं करता है, वतन के लिए आर्मी ज्वाइन करता है। तो यदि आप पाकिस्तान छेड़ेगा तो अभी हम चुप हुए हैं, क्योंकि हमने और नारा दे रखा वसुधैव कुटुंबकम, तो चुप हैं, हम विनम्र हैं, कायर नहीं है। कुछ लोगों को यह शिकायत है कि ऑपरेशन का नाम सिंदूर क्यों रखा गया, जिसमें आतंकवादी मारे गए उसका नाम ऑपरेशन महादेव क्यों रखा गया? ये तो हिंदू धर्म से जुड़े हुए शब्द हैं। इस देश में कुछ ऐसे गधे हैं जिनको ये बड़ी प्रॉब्लम है, इनके पेट खराब रहते हैं।
कभी बाबा बागेश्वर के नाम पे रहते, कभी गुच्ची चश्मा के नाम पे रहते, कभी आर्मी के नाम पे रहते, कभी ऑपरेशन सिंदूर के नाम पे, कभी ऑपरेशन महादेव के नाम पे। उन्होंने सिंदूर उजाड़ा, अपन ने सिंदूर ऑपरेशन नाम दिया। कोई गलत बात। इस देश में पहले पढ़ाया जाता था गा से गणेश। कुछ लोगों का पेट दर्द हुआ, बोले ये सांप्रदायिकता है, गा से गधा पढ़ाओ। अब गा से गणेश पढ़ाने की बजाय गधा पढ़ा रहे हैं, तो बच्चे भी गधे ही कुछ हो रहे हैं। जो गा से गधा पढ़ रहे हैं ये वही कह रहे हैं कि ऑपरेशन सिंदूर नाम ना रखो। तो हमने ये तो समझ लिया है कि ये कुछ लोगों का पेट दर्द है, ऐसे लोगों को बहुत ही जल्दी लाहौर शिफ्ट हो जाना चाहिए। सवाल और दे सकते हैं। आपसे मेरा सवाल ये होगा कि हिंदू बेटियों को, हिंदू बहनों को कई बार लव ट्रायंगल में फंसा के शादी कर ली जाती है जी। और शादी के बाद पता लगता है लड़का मुसलमान है, तो उसे कैसे रोका जा सकता है? पहली बात तो हम एक प्रार्थना करना चाहेंगे कि प्रेम कर माना कि मोहब्बत बुरी नहीं है, पर माँ बाप से ज्यादा जरूरी नहीं है। दूसरी बात भी हम आपसे निवेदन करें, प्रेम करना चाहिए, पर इस देश में बहुत बहुरूपिया घूम रहे हैं, इसलिए कुछ बेटियों को बहुरूपिया बहुत पसंद आ रहे हैं। हमने पिछली बार एक बयान दिया था, लोगों ने हमारी बहुत कंट्रोवर्सी की। वो बयान बहुत पवित्र बयान है। हम किसी भी मजहब के विरोधी नहीं हैं। हम रसखान के भी दोहा गाते हैं, और देश की बात आती है तो अब्दुल कलाम को भी सलूट करते हैं। लेकिन लव जिहाद, लैंड जिहाद, मूत्र जिहाद, थूक जिहाद, इसके खिलाफ हैं। हम इसलिए लोगों की टारगेट में हैं क्योंकि हम मुंह पर बोलते हैं और सत्य बोलते हैं। इसलिए बेटियों से हम प्रार्थना करेंगे, हमारे तन में तो जब तक प्राण रहेगा तब तक हम अपनी आदत नहीं छोड़ेंगे। हिंदुत्व और हिंदुस्तान के लिए जिएंगे, पर बेटियों को प्रार्थना करेंगे, बेटियों तू लक्ष्मी बन, तू दुर्गा बन, तू काली बन, पर हिंदू बेटियों कभी ना बुर्के बाली बन। इस वीडियो के साथ ये बात भी हम बोल रहे कि हमारी मुसलमान बहनों के प्रति ये नफरत नहीं है, आदर है कि आप अपने मजहब को संभाल के रखो, हमारी बेटियां अपने धर्म को संभाल करके रखें। ये नफरती बयान नहीं है। हम मुसलमानों को हिंदू नहीं बनाना चाहते, हम ईसाइयों को हिंदू नहीं बनाना चाहते। इतिहास में एक भी कहानी ऐसी नहीं है जहां पर तलवारों की नोक पर हिंदुओं ने किसी मुसलमान को हिंदू बनाया हो। हाँ, लेकिन हमारी बेटियां क्यों टारगेट की जाएं? आज हमारी श्रद्धा के 35 टुकड़े हुए। कोलकाता में डॉक्टर बेटी को मारा गया गंदे में। हमारे बुरहानपुर में, मध्य प्रदेश में रफीक नाम के लड़के ने गला काट दिया, इस बात पे काट दिया कि वो साथ रहने के लिए हानि कर रही थी। तो इससे बचने का सर्वोत्तम उपाय यही है, जांच लें, परख लें, इसके बाद उसके परिवार की डिटेल लें। जरूरी नहीं है कोई कलाबा पहने या तिलक लगाए तो वो हिंदू हो सकता है कालनेमी हो। लेकिन शास्त्री जी, बहुत सारे हिंदू मुसलमान लड़के लड़कियां होंगे जिनमें जेन्युइन मोहब्बत होगी, जिनमें जेन्युइन स्नेह होगा, प्यार होगा, उस पर तो कोई आपत्ति नहीं। कोई झूठ बोले तो समझ आती है बात। ये जो प्रश्न उन्होंने किया वो लव जिहाद पे किया। लव जिहाद इस देश का एक प्रायोजित एक अभियान है। मुसलमानों से हमारी नफरत नहीं, बहुत दोस्ती, और पूरे वर्ल्ड में हम मुसलमानों के पास बैठते हैं और बात करते हैं और इस्लाम धर्म को समझते हैं। हमें कोई दिक्कत नहीं, इस्लाम मजहब को हम समझते हैं, हमें कोई दिक्कत ही नहीं है मुसलमानों से। क्या, और यदि दिक्कत होती तो अभी हम पाकिस्तान के एक उनको मिले, उन्होंने कहा कि हम नाम नहीं बदल पाए, तो क्या हमें नाम बदलना जरूरी है? लंदन में जो आरिफ साहब मिले थे, आरिफ साहब मिले, मोहम्मद आरिफ साहब लंदन की पार्लियामेंट के कार्यक्रम में हमें मिले। बोले हम नाम नहीं बदल पा रहे हैं, बच्चों को दिक्कत आएगी, कागजों में दिक्कत आएगी, तो क्या हम हिंदू नहीं हो सकते हैं? हमने कहा भाई साहब, नाम बदलने की आवश्यकता ही नहीं है। इंजन बदल गया, चेसिस भले ही पुराना रहे, नो प्रॉब्लम। हाँ, हमें नाम से नहीं काम से मतलब है, क्योंकि हम विचारों वाले आदमी हैं, सदविचार वाले आदमी हैं, वसुदेव कुटुंबकम वाले आदमी हैं। हम इस देश को आजाद कराने में मुसलमानों का भी सहयोग है, ईसाइयों का भी सहयोग है। लेकिन इंप्रेशन ये मिलता है कि जैसे आप मुसलमानों के खिलाफ हैं और नफरत फैलाते हैं, उनके बारे में आप बहुत कुछ उल्टा सीधा। बिल्कुल भी नहीं उल्टा सीधा, ये प्रायोजित प्रोपोगंडा बनाया गया। मुसलमानों के ही कुछ लोगों ने हमको अपना दुश्मन माना है। सच ये है, जितना हम उनका हित चाहते किसी का नहीं चाहते, हम मुसलमानों का हित चाहते। तुम कायदे में रहो तो फायदे में रहो। हम मुसलमानों का हित चाहते कि इस देश में हिंदू मुसलमान बंद हो,
हम मुसलमानों का हित चाहते कि इस देश में हिंदू मुसलमान की लड़ाई बंद हो, मंदिर मस्जिद की लड़ाई बंद हो। हम इस देश में हित चाहते, प्रेम से रहो, शालीनता से रहो, जैसे रहते थे वैसे रहो। पर हां, आतंकवाद के खिलाफ हैं, हां, लव जिहाद के खिलाफ हैं, लैंड जिहाद के खिलाफ हैं, मूत्र जिहाद के खिलाफ हैं। चाहे वो मुसलमान हो, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो ईसाई हो, कोई भी हो, हम गजवाए हिंद के खिलाफ हैं।